आज की इस वीडियो के अंदर हम तारिक हसन का रिव्यू करने वाले हैं। तारिक हसन को लिखा था हसन शाह क़यामी साहब ने। ये कश्मीर के एक हिस्टोरियन थे, ये एक पोइट भी थे। इन्हें अरबी, फ़ारसी और कश्मीरी के अंदर महारत हासिल थी। ये एक सूफ़ी भी थे और हज़रत सुल्तान आरफीन के मुक़्तदी में से थे। और इनकी जो ये किताब है तारिक हसन, ये कश्मीर की हिस्ट्री के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन किताब मानी जाती है, एक क्लासिक किताब मानी जाती है। तो आज हम इस किताब को रिव्यू करने वाले हैं। ये किताब 4 वॉल्यूम्स में फैली है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक वॉल्यूम की क्या खुसूसियत है और इस किताब की अपने क्या अदर साइड्स हैं। देखते रहिए। तारिक हसन का ये पहला वॉल्यूम है कश्मीर का जोग्राफिया। इस किताब के अंदर हसन शाह क़यामी साहब कश्मीर के पहाड़ों के बारे में, कश्मीर की झीलों के बारे में, चश्मों के बारे में, नदी नालों के बारे में, पुलों के बारे में, रस्तों के बारे में, आसपास के इलाकों के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के लोगों का कल्चर, यहाँ के लोगों का पोशाक और यहाँ के लोगों का मज़हब, इन चीज़ों पे वो अच्छी तरीके से डिटेल डिस्कशन करते हैं। कश्मीर के मौसम पे वो बात करते हैं, कश्मीर के जानवरों, परिंदों और कश्मीर के नबातात पे वो अच्छी खासी डिस्कशन करते हैं। यह किताब अपने दौर के अंदर और 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक कश्मीर की जोग्राफी पे एक बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया था, along with some gazetteers। इस वॉल्यूम की एक खुसूसियत है कि किसी भी टॉपिक को आप आसानी से ढूंढ सकते हो अगर वो इस किताब के अंदर है, क्योंकि ये किताब के अंदर क्या है कि चीज़ों को डिफरेंट चैप्टर्स में बांटा गया है। फिर हर एक चैप्टर के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स में डिस्कशन किया गया है। अगर आपको एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, एक गार के बारे में, एक पहाड़ के बारे में जानना है तो आप उस चैप्टर में जाइए और फिर लिस्ट वाइज ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा टॉपिक आसानी के साथ। और एक शिकायत लोगों की ये रहती है कि इस किताब के अंदर अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात लिखे गए हैं जो काफ़ी अनसाइंटिफिक वगैरह वगैरह। तो इसके पीछे की वजह हसन शाह क़यामी साहब ने ख़ुद लिखा है, इस किताब के अंदर ही लिखा है कि उन्होंने ऐसे अजायब पसंद लोगों का भी ख्याल रखा है, तभी उन्होंने ऐसे किस्से कहानियों को भी किताब के अंदर शामिल किया है। बिकॉज पीपल इन दोज टाइम्स वेर ईगर टू लिसन टू दीज काइंड ऑफ स्टोरीज, बिकॉज दास्तान गोई का भी जो है रिवाज था। तो हसन शाह क़यामी साहब यहाँ पे अपनी सदाकत दिखाते हैं। वो हर एक किस्से के एंड पे वल्लाहुल अलम लिख देते हैं, या फिर किस्से के बिगिनिंग में कैफ़े काफ कफ लिखते हैं, जिसका मतलब है कि एक मिथिकल स्टोरी है, इसके बारे में कुछ भी वेरीफाइड नहीं है। तो यहाँ पे जो है हसन शाह क़यामी साहब का जो सदाकत है उसका पता चल जाता है। तो ये इस किताब की दूसरी वॉल्यूम है। इस किताब के अंदर कश्मीर की सियासी तारीख जो है बयान की हुई है। इसमें आपको एंशिएंट, मेडिवल और हसन शाह क़यामी साहब की अपने दौर की हिस्ट्री मिल जाएगी। और इस किताब के अंदर जो है हिस्ट्री की जो टाइम लाइन है काफ़ी अच्छी खासी है। कुछ चीज़ें ब्रीफली डिस्कस की गई है, जैसे एंशिएंट टाइम्स में यहाँ बुद्धिज़्म था, उस बारे में कम बात हुई है। और 14वीं सेंचुरी से पहले यहाँ इस्लाम ऑलरेडी मौजूद था, उस बारे में भी कम बात हुई है। और कुछ चीज़ें जो है डिटेल तरीके से, अच्छे खासे तरीके से डिस्कस हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ैनुल आबदीन के बारे में अच्छी खासी से बात हुई है। इसी तरीके से जो है राजा ललित आदित्य के बारे में अच्छी खासे तरीके से बात हुई है। और मिडिवल टाइम्स की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो ये एक अच्छा सोर्स मानी जाती है। और जब हम इस किताब के अंदर मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हसन शाह क़यामी साहब एक बहुत ही बड़े, एक बेहतरीन हिस्टोरियन थे। उन्होंने इस वॉल्यूम को कंपाइल करने के लिए 35 सोर्सेस का इस्तेमाल किया था। और हसन शाह क़यामी साहब की अपने दौर की जो हिस्ट्री है, जो डोगरा स्टेट था, जो डोगरा राज था यहाँ, उसकी तारीख भी इसमें अच्छी खासी मिल जाती है। इवन हसन शाह क़यामी साहब इतने दिलेर किस्म के हिस्टोरियन थे कि उन्होंने इस किताब के अंदर जो है डोगरा स्टेट को क्रिटिसाइज़ भी किया है, डोगरास को क्रिटिसाइज़ भी किया है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो काफ़ी दिलेर हिस्टोरियन थे। लेकिन इस किताब की सबसे बड़ी खुसूसियत जो है वो ये है कि इस किताब में पहली बार उन मिसिंग बादशाहों का ज़िक्र हुआ। कश्मीर की तारीख़ में पहली बार उन मिसिंग बादशाहों का ज़िक्र हुआ जिन्हें कलहन ने मिस किया था, जिन्हें हम कहते हैं 52 लास्ट किंग्स ऑफ कश्मीर या 52 मिसिंग किंग्स ऑफ कश्मीर। इन मिसिंग बादशाहों की पूरी कहानी हम अगले वीडियो के अंदर जानेंगे। हसन शाह क़यामी साहब ने तारीख़ हसन 4 वॉल्यूम्स पे लिखी थी। तो इस वॉल्यूम के अंदर, इस किताब के अंदर तीसरी और चौथी वॉल्यूम शामिल है। तीसरे वॉल्यूम के अंदर हसन शाह क़यामी साहब जो है कश्मीर के औलियाओं का ज़िक्र करते हैं, कश्मीर के ऋषि बुज़ुर्गों का ज़िक्र करते हैं, सूफ़ियों का ज़िक्र करते हैं। इसके अलावा कुछ उलमाओं का ज़िक्र भी इस वॉल्यूम के अंदर हमें मिलता है। लेकिन इस वॉल्यूम के अंदर जो है ज़्यादातर जो स्पेस है वो इन बुज़ुर्गों के करामात वगैरह ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन फिर भी ये अच्छा सोर्स है अगर आपको किसी पर्टिकुलर बुज़ुर्ग के बारे में जानना चाहते हैं। और जो चौथी वॉल्यूम है जो इसी किताब के अंदर शामिल है, उसमें कश्मीर के पर्शियन पोइट्स, जो फ़ारसी शायर है
उनका डिस्कशन अच्छे खासे तरीके से हुआ है। ये जो वॉल्यूम है मैं आपको तभी रिकमेंड करूँगा अगर आपको कश्मीर के बुज़ुर्गों के बारे में जानने का इंटरेस्ट है, कश्मीर के उलमाओं के बारे में, कश्मीर के पर्शियन पोइट्स के बारे में। एट द एंड मैं यही कहूँगा कि अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री पे वेल वर्सड है, आपने कश्मीर की हिस्ट्री पे कई सारी किताबें पढ़ रखी है, तो आपको ये किताब ज़रूरी पढ़नी चाहिए। जो पहली वॉल्यूम है कश्मीर की जोग्राफिया पे, वो भी बहुत अच्छी खासी है। कश्मीर की जो सियासी तारीख है आपके लिए अच्छी हो सकती है अगर आप मेडिवल हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो। इसके अलावा जो है तीसरी वॉल्यूम जो है वो आपके लिए अच्छा सोर्स हो सकती है अगर आप किसी पर्टिकुलर बुज़ुर्ग के बारे में या कश्मीर के शायरों के बारे में, उलमाओं के बारे में, ऋषि बुज़ुर्गों के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने कश्मीर की हिस्ट्री पे कोई भी किताब आज तक नहीं पढ़ी या पहली बार कोई किताब पढ़ने जा रहे हो, तो मैं आपको ये किताब रिकमेंड नहीं करूँगा। कुछ और किताबें मैं आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिखा रहा हूँ, आप वो पढ़ सकते हो पहली बार अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो। उसके बाद इन किताबों को पढ़ने के बाद या इनमें से कोई एक किताब पढ़ने के बाद आप जो है राजतंग भी पढ़ सकते हो और तारीख हसन भी पढ़ सकते हो, या मेडिवल और एंशिएंट कश्मीर की कोई और तरंगनी या तारीख पढ़ सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं, आपको कश्मीर की हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है हिस्टोरील। तो आखिर में मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि जो तारीख हसन है ये ओरिजिनली जो है हसन शाह क़य्यूमी साहब ने फ़ारसी में लिखी थी। इसका जो उर्दू ट्रांसलेशन है जो मैंने पढ़ रखा है, ये प्रोफेसर डॉक्टर शरीफ कासमी साहब ने लिखा है। काफ़ी अच्छी ट्रांसलेशन उन्होंने की है और काफ़ी जो है अच्छी तरीके से जो है इन्होंने बाकी चीज़ों को भी ऐड किया है इस किताब के अंदर। काफ़ी सारे फुट नोट्स वगैरह भी दे रखे हैं और उनसे आपकी अच्छी खासी हेल्प हो जाती है चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। और एक चीज़, अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद कुछ बुक रिव्यूज़ करें, बाकी किताबों को भी जो है रिव्यू इस चैनल पे डालें, तो आप कमेंट करके लिखें कि कौन सी किताब का आप रिव्यू देखना चाहेंगे। देखते रहिए। चूँकि तम पढ़मित लिखमित बेखबर अमन चीज़न से अहमियत दिवान कहें जानान ये बस तार तान महदूद तहरा वात मकबरस पे तहर खेमो पे वुचान यह कि अम शख्सन क्या कोर्मुत कश्मीर खतर या आलम खतर